नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों, जरा देखिएगा, क्वेश्चन है जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, त्रिभुज ABC, यह हमारा त्रिभुज ABC है और उसमें कोण x का मान क्या होगा, यानी यह जो कोण A की जगह पर x है इसका ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन 1 110, B 70, C 90 और D आपका जो 180 है। ये हमें कोण x का मान निकालना है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है? कोण x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कोण x और y का मान ज्ञात करें, जबकि ऑप्शन हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कोण x कोण y को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के 1:2:3 के अनुपात में है तो उसके कोणों का कोण ज्ञात करें। तो ऑप्शन इसमें भी 4 दिया हुआ है मेरे दोस्तों। तो आज हम इन्हीं सब को निकालेंगे मेरे दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला है। तो शॉर्ट वीडियो देखने में जब उतना समझ में नहीं आता हो तो इस लॉन्ग वीडियो को देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो खुद ब खुद आप समझ जाइएगा मेरे दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में कोण x का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? कोण x का मान हमें ज्ञात करना है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, हमें इस कोण को ज्ञात करना है। किस कोण को? इस कोण को ज्ञात करना है। तो हमें पता क्या है कि जब त्रिभुज के एक बिंदु एक शीर्ष से रेखा को बढ़ा दिया जाए, पहले तो ABC एक त्रिभुज है और इधर क्या किए, B से इधर रेखा को बढ़ा दिया जाए और C से इधर रेखा को बढ़ा दिया जाए, तो ये E और F हमारी रचना हो गई। तो ये त्रिभुज की इस रेखा के जो बाहर कोण बनता है मेरे दोस्तों, यह आपका बाह्य कोण कहलाता है। और त्रिभुज के अंदर ये जो कोण बनते हैं, ये तीनों कोण जो बनते हैं मेरे दोस्तों, यह त्रिभुज के अंतः कोण होता है। क्या होता है? त्रिभुज के अंतः कोण होता है मेरे दोस्तों। इधर जो त्रिभुज के बाहर बनता है वह बाह्य कोण होता है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कोण x का मान ज्ञात करना है। तो हमें यह भी पता है, कि सरल रेखा पर बना हुआ कोण यानी इस B पर यह जब कोण बनेगा, सरल रेखा पर, इस रेखा पर यह कोण बनेगा और इस रेखा पर यह कोण बनेगा मेरे दोस्तों, तो यह कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सरल रेखा पर, ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। तो इसमें हुआ क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ तक तो कोण हमें बना दिया है और जिसका मान क्या दिया है? 130 और 120। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कोण B का मान और कोण C का मान जैसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हमें ज्ञात करना होगा इस सरल रेखा पर बना हुआ कोण। हल में आइए, लिखते हैं हम लोग हल, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारा यह जो कोण बाह्य कोण है मेरे दोस्तों, बाह्य कोण यह 130 है और इसको इधर मिला दिया जाए तो यह दोनों का योग कितना हो जाए? बाह्य कोण 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। 180 डिग्री होगा यह कोण, सरल रेखा पर बना हुआ कोण। तो 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, कोण B का जब मान निकालेंगे इस सरल रेखा पर से, तो इसका योग हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री में जब कोण का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, कोण B का मान, जैसे ही कोण B का मान ज्ञात करेंगे तो सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री और माइनस कर देंगे यह हमारा 130 डिग्री। तो ये घट के हो जाएगा मेरे दोस्तों कोण B का मान 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक उसी तरह मेरे दोस्तों कोण C का भी मान निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं सरल रेखा पर कोण 120 डिग्री का 180 डिग्री का बनता है, तो 120 घट जाएगा तो कोण C का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 60 डिग्री होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कोण x
कौन x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कौन x का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखिए, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए कौन a प्लस कौन b प्लस कौन c बराबर 180 डिग्री होता है। कहाँ से? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। यह था इसका। तब क्या हो जाएगा जरा देखिए, हम b और c निकाल चुके हैं। तो हमें कौन a यानी x है हमारा, कौन a की जगह पर अंतः कोण क्या है हमारा, कौन x है। तो जब हम x को निकालेंगे तो x प्लस ये b का मान हो जाएगा आपका 50 डिग्री प्लस इधर हो जाएगा आपका कौन c 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जब कौन x का मान हम लोग निकालेंगे तो यह दोनों पहले आपका जुट जाएगा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कौन x आपका निकल क्या जाएगा मेरे दोस्तों, 180 माइनस 110 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। यानी कौन x का मान हो जाएगा, यह आपका कितना हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, कौन x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कौन x बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन यह आपका बी नंबर सही है मेरे दोस्तों। इस x का मान क्या, कौन x का मान हो जाएगा कितना मेरा 70 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अब आपका दूसरा सवाल क्या है जरा देखिएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है कि कौन x और y का मान ज्ञात करना है। कौन x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है मेरे दोस्तों कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता हो तो उसके सम्मुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि x डिग्री है तो x 70 के बराबर होगा, वह या y होगा तो या y का मान जितना होगा इधर वाले इस कोण का मान भी उतना ही होगा मेरे दोस्तों। तो हमें पता है कि सिर्फ x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना है। और हमें यह भी पता है कि आसन कोण का योग, आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम लोग हल में लिखते हैं कि सम्मुख कोण यानी x बराबर x डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। कैसे हो जाएगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं, पुनः हम लोग क्या लिखेंगे कि आसन कोण, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी आसन कोण क्या होगा, ये y का कोण प्लस 70 कोण, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, y डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y डिग्री बराबर 180 अब माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा घट के हो जाएगा मेरे दोस्तों 110 डिग्री। जैसे 110 डिग्री होगा तभी हम बोले थे शीर्षाभिमुख कोण बनता है तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं। तो ये y जितना होगा वह इतनी इसके बराबर होगा और x जो है वह 70 के बराबर। हमें क्या ज्ञात क्या करना था, x डिग्री कोमा y का मान करना था ज्ञात। तो हमारा हो जाएगा 70 कोमा 110। यानी हमारा यह जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों यह आपका हो जाएगा 70 110। इसमें है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। शॉर्ट वीडियो से किसी समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैंने इसका लॉन्ग वीडियो डाला है मेरे दोस्तों। तो हमारे वीडियो को, यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं और लगता है आप कुछ सीख पा रहे हैं तो मेरे वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच फटाफट से लाइक और शेयर करें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मेरे दोस्तों। और वीडियो के अंत में कॉमेंट जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो उसके कोण होंगे। ऑप्शन है हमारा 1 30 50 100। और हम अभी तुरंत लिखे थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो सबका माप 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें यह देखना है कोण का अनुपात दिया 1:2:3 के अनुपात में कौन सा रेखा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुपात को मान लेते हैं। क्या करते हैं, अनुपात को मान लेते हैं। चलिए ये यहाँ से डब्बा बना। अब अनुपात को जैसे माना कि अनुपात, माना कि अनुपात x है। क्या है, x मान ली। क्या मान लिया हम लोग, x मान लिया। अनुपात x है, तब हमारा क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। एक अनुपात है तो अनुपात की जगह x हो जाएगा, दो अनुपात है तो 2x हो जाएगा, अब कोमा 3 अनुपात है तो 3x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुपातिक योग करेंगे। क्या करेंगे, अनुपातिक योग। जब अनुपातिक योग करते हैं, अनुपातिक योग करेंगे, तब हमारा देखिएगा क्या हो जाएगा। ये तीनों कोण है, कोण का योग अनुपातिक कोण। चलिए जैसे ही अनुपातिक योग करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा इतना। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन अंतः कोण क्या है, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। जब ये तीनों आपस में जुट जाएगा तो हमारा 6x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 180 बाय 6 यानी 6 के 18, 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहला कोण हमारा क्या था, अनुपात x था। x के जगह पर क्या हो जाएगा, फिर था 2x, फिर था हमारा 3x था। तो हमारा क्या, x के जगह पर 30, दूसरा हो जाएगा 2 गुना x यानी x बराबर 30, दूसरा था 2x, 30 गुना 2 बराबर 60, और तीसरा था 3x यानी 3 गुना 30, तो हमारा हो जाएगा 90। यानी कहने का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यह था हमारा। वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम इसी तरह के नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो प्लीज़ अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जो भी वीडियो हम आप लोगों के अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।